शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अन्नदाता पर। आज अन्नदाता के चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। उनके चेहरे की सिलवटें बता रही हैं कि वो अपनी फसलों को लेकर खासा परेशान हैं। दरअसल इस बार कम बारिश की वजह से उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं और उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही है, अब उम्मीद के मुताबिक हुई तो सूखे की चपेट में आने से कोई नहीं बचा सकता। यूपी में मानसून का इतना फीका आगमन हाल ही के बीते कुछ वर्षों में देखने को नहीं मिला था। जानकारों की माने तो कम बारिश की वजह से प्रदेश में सूखे की चपेट में आ चुका है, जिससे गांव-गांव में धान की बारिश के आंकड़े धान के किसानों की मदद नहीं कर पाए हैं। धान का कटोरा कहे जाने या फिर वाराणसी या फिर मिर्जापुर, पूर्वांचल जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, लेकिन रोपाई से पहले पानी की का अंदाजा लगा रही हैं। अब तक पैदावार में अर्थव्यवस्था में आयात की हमारे संवाददाता में एग्रो के एंड कुमार के बाद है और दल हैं कि बरसने का नाम है, तो क्या इस बार किसानों की चिंता बढ़ गई है? क्या इस बार सूखा पड़ने वाला है? हमारे साथ बात करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के हेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक से पर सूखा पड़ रहा है क्या? जी नमस्ते। अभी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा बता रहा है उसके हिसाब से सूखा पड़ गया है। पर बनारस का लिया जाए तो औसतन 309 मिलीमीटर होनी चाहिए, लेकिन यह आधे के आसपास। जून में केवल 5 आया है प्रेसिपिटेशन का। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित चावल की फसल हो रही है, पैडी की फसल हो रही है। तक उम्मीद है फीसदी की अगर बात की जाए, यदि फीसदी में जाएं तो देश में 17% कम रकबा चावल में, धान में हो गया है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 30% रकबा कम हो गया धान में। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रसन्नता की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर दलहन में 8% रकबा बढ़ गया, तिलहन में 7% से अधिक रकबा बढ़ गया, मिलेट्स में यानी मोटे अनाज की फसलों में 9% से ज़्यादा बढ़ गया। तो पूरे यदि सभी फसलों को, खरीफ की सभी फसलों को लिया जाए तो रकबे में कमी नहीं आई है, 0.14% अधिक हुआ है। और हम एक इसको अच्छा इंडिकेशन भी मानते हैं कि इसका मतलब कि बारिश को देखते हुए, इस जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किसान धान की जगह पे अरहर में, दलहनी फसलों में, तिलहन में, मोटे अनाज में अपना रकबा ज़्यादा एलोकेट किया है, निर्धारित किया है, जो कि अब जिन फसलों का मूल्य बाजार में अधिक मिलता है। यानी धान की फसल सिर्फ बर्बाद हो रही है, बाकी जगह से ये कमी जो हो रही है वो कंपनसेट हो जा रही है। और वो भी उन फसलों में कंपनसेट हो रही है, उन फसलों में एरिया बढ़ा है जिनका हम आयात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि इससे उम्मीद है कि ऑयल सीड और पल्सेस का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन धान का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि जिस तरह से बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के साइंटिस्ट बता रहे हैं कि धान की पैडी की जो फसल है उस पर ज़रूर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस बारिश कम होने का, लेकिन वहीं दूसरे फसलों में भारी इजाफा और उनसे ज़्यादा फायदा नजर आ रहा है। कैमरामैन साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय।
वाराणसी से आर के सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, जानेंगे किस तरह से सूखा जो पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में उसका असर का इतना फीका आगमन हुआ है लेकर देश में वो उनके लिए कितना कह सकते हैं कि खराब साबित था ना। कि जी आपको मेरी आवाज यूपी में का इतना है ये तो इतना ज्यादा फीका आगमन क्या कारण इसके हो देख मानसून का फीका आगमन हुआ है या जो कमी हुई में इसको गंभीरता पूर्वक को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना रही है कि है से पूरे पे बाढ़ आई, कहीं पे भारत में सूखा पड़ा हुआ है। जिस क्षेत्र में हम हैं आज पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और काफ़ी जो है भारत का ये पूर्वी भारत का आप बंगाल और आसाम को छोड़ दीजिए तो इस क्षेत्र में लगभग सूखे जैसी स्थिति, मैं इस बात से अभी भी सहमत और मैं है मुझे कि शायद आगे में या कुछ दिनों में हमें अच्छी बरसात इस बात की चर्चा कर संकेत दे रहे हैं पहले कुछ इस क्षेत्र में अच्छी बरसात क्या में में बरसात ही नहीं हुई, तापमान भी काफी ऊंचा रहा है जी, तो वो एक बड़ा कारण रहा है। दोनों तरह से सूखे की स्थिति लगभग दिख रही है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी इतनी निराश होने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक बात है इस क्षेत्र की और जो भी हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं उसमें हमें ये समझना पड़ेगा, ज़मीनी हकीकत को समझना पड़ेगा कि ये जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो धान की फसल के लिए ही यहाँ पर मिट्टी भी योग्य है और यहाँ जो जल की व्यवस्था है और जो जल प्रबंधन का आप स्थिति देखें तो होता क्या है कि बारिश हुई, पानी लग गया खेत से और खेत से पानी 10 दिन 15 दिन तक नहीं निकलता है और खेत में लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसानों के पास जो अभी एक प्रमुख फसल है जिसकी वो खेती बहुत दिनों से कर रहे हैं वो धान है जी। और इस नहीं, लेकिन अगर आने वाले 10 से 11 दिनों में बारिश नहीं, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हो जाएगा आर के सिंह जी। देखिए अब आप इस बात को आपको समझना ये पड़ेगा कि हमारा जो ये क्षेत्र है जहाँ की मिट्टी और जहाँ की
जो भी और जल सिंचाई के साधन हैं या कैनाल हैं, ये इस तरह से विकसित हुआ है पिछले 50 साल या उससे अधिक में कि यहाँ की जो उपरवार भूमि थी हमारी, जो मुख्य रूप से दलहन और तिलहन के लिए उपयुक्त होती थी, और उसमें दलहन तिलहन की खेती हम करीब करीब आत्मनिर्भर थे। धीरे धीरे ये सारी हमारा जो खेत है किसान का, ये धीरे धीरे धान के खेत के रूप में परिवर्तित हो गया। अब समस्या यह है कि जब हम किसानों से ये बात करते हैं और हम संस्तुत करते हैं, ठीक है, एक वैज्ञानिक के रूप में या अपने अनुभव कि आप इन क्षेत्रों में दलहन और तिलहन की फसल लगाइए। समस्या ये आती है कि अगर दलहन तिलहन की फसल किसान लगाता है इन क्षेत्रों में और पानी के निकास की समस्या नहीं है, तो जब भी कभी अगर भारी बारिश हो गई और 2-4 दिन भी बारिश हो जाती है, तो हम उसकी दलहन तिलहन की जो फसल है वो भी खत्म हो जाती है। तो ये ठीक है, एक अच्छा विकल्प है कि हम कहते हैं कि दलहन तिलहन आप लगा लीजिए, लेकिन समस्या ये होती है कि दलहन तिलहन किसान जब लगा रहा है, इस तरह की स्थितियां आई हैं, उन्होंने लगाया तो जब जैसे ही भारी बारिश शुरू हुई तो उनका दलहन तिलहन का जो खाद पानी बीज था वो भी चला गया। तो अभी जो भौगोलिक स्थिति है हमारी मिट्टी की, खेत की, पानी प्रबंधन की, वो कुछ इस तरह से विकसित हुई है पिछले 50-60 सालों में, विशेष रूप से जब हम कैनाल सिस्टम को लेकर के आए, तो वहाँ पे खरीफ के मौसम में किसान ये नहीं कि बहुत खुशी से वो लगाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता कि धान के सिवा दूसरी फसल करे। अच्छा, बारिश ना होने के कारण सबसे ज्यादा असर किन किन फसलों पर पड़ता है सर, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अगर बारिश, आप ये समझ लीजिए कि जो भी फसल हम लगाते हैं, वो दलहन भी लगाएं या तिलहन भी लगाएं, उन सबको पानी की जरूरत पड़ती है। किसी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा पानी कहा जाता है कि धानों के लिए चाहिए होता है, क्योंकि धानों की रोपाई शुरू हो गई है। ऐसे में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है धान को। बात ठीक है जी, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत धान को होती है, ये सही बात है। और लेकिन जो हमारी दलहन है, तिलहन है, वो कम पानी से हो जाती है। 1-2 बरसात हो गई अच्छी और हल्की बरसात हो गई तो दलहन तिलहन की फसल आपकी उग जाती है। अब जो समस्या आपको हमने बताया कि ये स्थिति अगर इस तरह की बने कि अब हमें आगे बारिश बहुत कम मिले, या बारिश जब भी हो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी ना आए कि दलहन तिलहन को न पहुँचाए, वो एक स्थिति जो होती, तो माने देखते हैं कि अगस्त सितंबर में कभी इतनी भारी बारिश हो गई कि हम लोग ये फसलें भी हमारी प्रभावित हो जाती हैं। हाँ, ऐसे खेत जहाँ किसान के खेत ऊंचे हैं, जहाँ पानी नहीं लग रहा है और वहाँ पर वो धान लगाते थे, तो वहाँ पर वो दलहनी और तिलहनी फसलों को लगा सकते हैं। और हम तो हमेशा संस्तुत करते हैं कि आप धान वहाँ मत लगाइए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पानी ट्यूबवेल से देना पड़ रहा है और जहाँ आपका खेत ऊंचा है और जल निकास की समस्या नहीं है, वहाँ पे आप हम हमेशा संस्तुत करते हैं। तो विकल्प सर जानना चाहेंगे कि विकल्प किसानों के पास क्या है कि अगर बारिश नहीं हुई जिस तरह से, क्योंकि जून से लेकर सितंबर तक जो महीने होते हैं वो कहा जाता है कि उसमें वर्षा होती है, तेज बारिश होती है। श्रावण के महीने में भी हम कहते हैं कि बहुत तेज बारिश होती है, क्योंकि सावन मतलब होता है बारिश। लेकिन इस बार हम मानसून देख रहे हैं थोड़ा सा, सावन शुरू हुआ है, निराश मत होइए। सर आपसे जानना चाह रहे हैं कि किसानों के पास क्या विकल्प होते हैं अगर वर्षा नहीं हुई, तो कुछ विकल्प उनके पास रहते होंगे। मैं विकल्प की ही बात पे कर रहा हूँ। देखिए, मैंने एक आपको विकल्प बताया कि किसानों के पास अगर कोई खेत है जहाँ पर अच्छी जल निकासी की व्यवस्था है, जहाँ अगर पानी बहुत बरसता है फिर भी पानी 24 घंटे में 25 घंटे में निकल जाता है, तो वहाँ अगर वो दलहन तिलहन की फसल अभी लगा देते हैं। और अभी देखिए, दलहन में आप अगर हम आज अरहर लगाने की कहें तो अरहर की फसल लगभग 1 साल लेती है। अब किसान जो है, धान गेहूं फसल चक्र का ये क्षेत्र है, धान के बाद वो गेहूं लेते हैं। तो आप अगर हम उनसे कहते हैं, अब दूसरी बात है कि कम अवधि में पकने वाली जैसे मूंग है या उड़द है, तिल है, एक फसल आप लगा सकते हैं। इन फसलों के साथ समस्या आपको मैंने यही बताया कि अगर भारी बारिश हो गई तो इन फसलों में तो उनका नुकसान और ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो धान का
नुकसान हुआ हो जाए। हम आपको विकल्प की बात करते हैं कि किसान को करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में। अगर अगले में भी 7-8 दिन में बरसात नहीं होती और ये मान लिया जाए कि अब धान लगाएंगे अगस्त में तो गेहूं की फसल पिछड़ जाएगी। इसमें हमें इस तरह से अब एक फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा, जिसमें करना क्या है कि आप अक्टूबर के महीने में आप धान मत लगाइए जी, कोई फसल मत लगाइए। अगर वहाँ पे दलहन तिलहन को आप अक्टूबर के महीने में किसान इसमें तोरिया या सरसों की फसल लगा दें। वो आप इसको समझिए कि अगर वो सरसों की फसल लगा देते हैं, जो अक्टूबर में जैसे ही बरसात बंद होती है 10-15 दिन में वो लगा दिया उन्होंने सरसों की फसल उस क्षेत्र में, तो ये सरसों की फसल फिर हमारी अगर अच्छे तरह से उन्होंने व्यवस्था किया तो सरसों का अच्छा उत्पादन हो जाएगा। और अगर ये सरसों की फसल के बाद थोड़ी लेट में उन्होंने देर से इसकी कटाई हुई तो उसके बाद वो और दूसरी, जैसे अगर आप मार्च में चले गए, फरवरी मार्च तक कटाई, तो मार्च में आप फिर मूंग बीन की फसल लगा लीजिए, दलहनी फसल गर्मी वाली। तो इस तरह से अब आप किसानों को सोचना पड़ेगा कि हमारा धान चला गया, दलहनी तिलहनी फसलों को लगाने की जो भी समय हमारा करीब करीब निकल रहा है, ये जो दलहनी तिलहनी फसलों की हम बात कर रहे हैं, ये फसलें भी जुलाई के पहले पखवाड़े में लग जानी चाहिए। ठीक है सर, करीब करीब 57% इस बार बताया जा रहा है कि जुलाई तक, क्योंकि जून से शुरू हुआ ये महीना, जुलाई अभी हालांकि है, सावन की शुरुआत ही हुई है, अभी आसार है कि बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बोला है कि आने वाले 7 से 8 दिनों में बारिश हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन 57% तो कम लगातार कह रहा है कि बारिश होनी। महंगाई भी वो कह रहे हैं कि बारिश, लेकिन आप पूरे देश की बारिश की स्थिति देखिए तो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा बरसात हुई है, पूरे देश में जितनी बरसात होनी चाहिए उससे ज्यादा बरसात हो गई। उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र हैं जहां पर हमारा जो बरसात होना चाहिए वो करीब करीब 60-65% कम बरसात हुई है जो औसतन यहाँ होती थी। तो अब सवाल ये है ना कि प्रश्न तो यही है कि किसान क्या करेंगे। किसान के पास विकल्प जो हम दलहन तिलहन हैं वो विकल्प भी लगभग समाप्त है। केवल अरहर की फसल लगा सकते हैं अगस्त के महीने में जी, और वो फसल आपकी 9 महीने 10 महीने की होगी। आप जो गेहूं की किसान लगाता है वो नहीं लगा पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा फसल चक्र में हमें सामंजस्य करना पड़ेगा कि अगर हम जल्दी अक्टूबर के महीने में सरसों लगा देते हैं तो सरसों एक ऐसी फसल है कि जो नुकसान उनको धान में हुआ है, अगर अच्छी सरसों की फसल उन्होंने ले लिया तो वो कमी पूरी हो जाएगी। और ठीक है, इससे तो हम एक अगर कहेंगे हम कि अन्नदाता मोहताज हो पड़ेगी, ज्यादा महंगा हो जाए। इसी का बारिश रही है, दलहन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। एक विकल्प आपको, सरसों अगर तोरिया की खेती करें तो मूल्य है बाजार में। अगर वो सरसों अक्टूबर में 15 अक्टूबर के आसपास अगर वो शुरू कर देते हैं तो ये समय से इसमें जो उनको नुकसान अभी धान के खेत में और वो गेहूं दोनों मिला के जो फायदा होता है, अगर वो तिलहन सरसों जैसे तिलहन की खेती कर लें तो वो कमी पूरी हो जाएगी। तो अन्नदाता को रोटी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। धान और गेहूं बाजार से वो खरीद सकते हैं, या कुछ किसान ऐसा भी कर सकते हैं कि अगेती आलू लगा लीजिए आप। अगेतू आलू जो है आपको जनवरी के पहले हफ्ते में आपका तैयार हो जाएगा अगर अक्टूबर में लगा दिया, और उसकी जगह आप उसके बाद आप गेहूं लगा लीजिए। जो हमारी देर से बहुत सी प्रजातियां हमारी गेहूं की हैं जो जनवरी के पहले हफ्ते तक भी लग सकती हैं, और किसान को 25 से 30 कम से कम 20 से 25 कुंटल गेहूं हम लोग उसको कर लेते हैं। तो मैंने आपको 2 विकल्प बहुत स्पष्ट बताए। बिल्कुल, एक विकल्प है कि आप सरसों की खेती कर लें, अभी आप छोड़ दीजिए। दूसरा विकल्प है आप आलू की खेती कर लें। आप अगर बाजार आपके पास है तो आप हरी मटर की खेती कर लें। तो ये विकल्प जो है
नहीं, अगर हमने, ठीक है, ये विकल्पों के तौर पर स्पष्ट देखेंगे रूप से किसान, लेकिन सर ये चावल भी बहुत महंगा हो जाएगा, फिर महंगाई पर भी कहेंगे कि महंगाई भी बढ़ेगी, फिर चावल तो निश्चित रूप से महंगा हो जाएगा, क्योंकि 30% अभी धान की जो रोपाई हुई है वो आप ये प्रभावित हो बताइए चुकी कि है पहले ही। किसान चावल की खेती नहीं, चावल की खेती करने वाला जो किसान है या गेहूं की खेती करने वाला जिस अन्नदाता की बात आज हम कर रहे हैं जी। उसको आर्थिक लाभ को देखिए, कितना आर्थिक लाभ होता है धान और गेहूं की फसल में। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो परिस्थिति है मिट्टी की, जल की, या जो और भी संसाधन हमारे पास हैं, वो इस तरह है कि हम धान गेहूं से अलग खेती किसी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हमारे पास इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि हमारे खेतों में दलहनी तिलहनी हो जाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 50% किसान धान की खेती छोड़ देगा, क्योंकि इन दोनों खेती में किसान को कोई फायदा नहीं होता। हम पिछले 30 साल 35 साल से हम तो इसी पे अनुसंधान कर रहे हैं। धान गेहूं हमारी मजबूरी की खेती हो गई है किसानों के लिए। अगर आप उनके अन्नदाता के आय की बात करें, उनकी खुशहाली की बात करें, लेकिन मैं आप नहीं सकते, उसको काट के भी आप गेहूं आप आलू से होती सकते हैं, आपको तेल मिल जाएगा। और हमारी है वो में जो परिवर्तन, पानी नहीं बरस रहा है वो तो ठीक है, और विकल्प ठीक है, तिलहन की खेती करिए। लेकिन समस्या जो होती है ना कि दलहन तिलहन की खेती अगर बरसात हो गई अगस्त या सितंबर महीने में तो उनकी है, और अगस्त बरसात आपको 2 आपने हमारा किसान को यहाँ ज्ञापन भी उनके ऐसे में मिलेगी, सरकार क्या मुआवजा देगी यहाँ पर? नहीं, सरकार ने जो निर्धारित किया विद्यार्थी हैं, सर किसी ने प्रोसेस जो पूछ रहे हैं आपसे, आप वरिष्ठ सर कि किस तरह से जब वर्षा होती है, क्योंकि ये प्रकृति है सर, किसी को नहीं वर्षा होगी तो किसानों को किस तरह से राहत माने, किसानों को है कि आपको किस हम सरकार को भी नहीं सकते, उनकी नीति करते हैं। नहीं है। अच्छा, आपके जानने में सर कभी ऐसा हुआ हो कि कई सालों पहले जब ऐसा हुआ हो कि जब वर्षा नहीं हुई हो, किसानों की ओर से सूखा घोषित कर दिया गया हो और कुछ उन्हें मुआवजा दिया गया हो, कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें? देखिए, मुआवजा जो आप बात हमसे चाह रहे हैं कि मुआवजा, सर मैं बस आपका एक एक्सपीरियंस पूछना चाह रही थी। चलिए ठीक है, सरकार नहीं है सर, नहीं, मेरा एक्सपीरियंस देखिए आपको बता रहे हैं, यही बता, बार इस तरह का सूखा पड़ा, हमने किसानों से कहा कि आप मक्का और ज्वार, जी सर यही मैं आपसे ठीक है, बाद में इतनी बारिश हुई कि उनको मक्का उनका खत्म हो गया इस धान के क्षेत्र में। जो आप बता रहे है और किसी को आर्थिक नुकसान हुआ है अभी तक या होने की संभावना है धान के न लगने से, उसे वो काफी हद तक वो पूरा कर सकते हैं। फसलें लगाएं, मुआवजा देना न देना
सरकार की नीतियां बिल्कुल, होंगी, निश्चित रूप उसके से ये तो हिसाब से सरकार करेगा। ही तय कि माथे की लकीरें यहाँ नहीं है कि वो कितना ज्यादा परे कारण और की ओर से सूखे की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने घोषित कर यहाँ पर करना चाहिए, प्रकृति है, बारिश निश्चित रूप से होगी, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। फिलहाल ये थे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर आर के सिंह। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने बताया उसका। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।